जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। इस वीडियो से पहले मैंने कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का वीडियो सीरीज बना चुका है हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर और लास्ट में और सभी वीडियो के अंत में एक मैराथन क्लास ऑब्जेक्टिव का भी मैंने लगाया था, जिसमें 50 क्वेश्चन का सीरीज आपके सामने रखा था, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट थे। यदि आप इस वीडियो पर आए हैं और वह ऑब्जेक्टिव का मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो तुरंत आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाइए और उस कंप्लीट वीडियो और उस ऑब्जेक्टिव के मैराथन क्लास को देखिए। यदि आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो वह ऑब्जेक्टिव का मैराथन क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो मैंने विद्युत धारा का कंप्लीट पैकेज देने के बाद याद आया कि क्यों ना विद्युत धारा चैप्टर में हम लोग जो भी फिजिकल क्वांटिटीज का अध्ययन किया है उसको एक लिस्ट बनाकर क्यों ना हम उसके फॉर्मूला, एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला पे चर्चा कर लें, ताकि और आप सुनियोजित तरीके से फिजिक्स की तैयारी कर सकेंगे और आपको मदद मिलेगी तैयारी करने में। तो आइए आज के इस वीडियो में देखेंगे विद्युत धारा चैप्टर के भौतिक राशियों का फॉर्मूला, एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि विद्युत धारा चैप्टर के मैं सभी भौतिक राशियों का यहाँ पे लिस्ट बना दिया है, एक एक करके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका सूत्र, एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला को देखने वाले हैं। तो हमारा पहला जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है विद्युत धारा है, और विद्युत धारा के बारे में आपको पहले से पता होगा कि विद्युत धारा जो होता है एसआई सिस्टम के अनुसार आधारी राशियों के अंतर्गत रखा गया है। आधारी राशियों की संख्या एसआई सिस्टम के अनुसार 7 होती है। सातों में से एक विद्युत धारा भी है, तो विद्युत धारा एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। आइए यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। आइए सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं फॉर्मूला, सूत्र। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा, आपको पता होगा विद्युत धारा के डिफिनेशन से कि किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो इस डिफिनेशन के अनुसार इसका फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल टू Q अपॉन T, यानी प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय। अगर इसको भाषा में आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे लिख दे रहा हूं, विद्युत धारा I इक्वल टू होता है आवेश Q अपॉन समय T। ये आपका हो जाएगा विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला। अब आइए देखते हैं इसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इसका इस फॉर्मूला के अनुसार अगर एसआई यूनिट देखें तो आवेश के लिए लिखा जाता है एसआई यूनिट कूलाम, और समय का होता है एसआई यूनिट सेकेंड। तो एसआई यूनिट की अगर बात करें तो हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड। और इसके एसआई यूनिट को कहा जाता है एम्पियर। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड को कहा जाता है एम्पियर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है। यदि इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो यह एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसके डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में ए या आई लिखा जाता है। विद्युत धारा के डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में। अब आइए देखते हैं दूसरा भौतिक राशि है हमारे पास आवेश। तो दूसरा भौतिक राशि है हमारे पास आवेश, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है चार्ज।
और पदार्थ का यह मौलिक गुण होता है, किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। और इसके लिए सूत्र यदि हम लिखें तो विद्युत धारा के सूत्र से लिख सकते हैं, चूंकि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, तब Q इक्वल टू लिख सकते हैं IT, यानी विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है किसी चालक तार में उत्पन्न आवेश, किसी चालक पदार्थ में उत्पन्न आवेश। यदि इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एसआई यूनिट हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है एम्पियर और समय के लिए होता है सेकंड, यानी कि एम्पियर सेकंड, इसका एम्पियर सेकंड इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। इस एसआई यूनिट को कूलाम्ब कहा जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस एसआई यूनिट को कहा जाता है कूलाम्ब, जिसे C से डिनोट किया जाता है, इसलिए लिख सकते हैं कि 1 कूलाम्ब बराबर 1 एम्पियर सेकंड। यदि डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो विद्युत धारा के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला A या I लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे A लिखेंगे, और S यानी सेकंड, समय के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला T लिखा जाता है, तो AT इसका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आइए चलते हैं तीसरे भौतिक राशि विद्युत विभव यानी कि पोटेंशियल, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरा भौतिक राशि हो जाएगा विद्युत विभव, विभव जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका सूत्र, इसका सूत्र देखेंगे हम लोग। तो जैसे कि आपको इसके डिफिनेशन से ही पता होगा कि किसी चालक में एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का जो परिमाण होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। यानी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव का डिफिनेशन के अनुसार फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन परीक्षण आवेश Q। तो यदि इसको भाषा में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं विभव, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा परीक्षण आवेश, अब देखते हैं इसके एसआई यूनिट को। तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, कार्य के लिए एसआई यूनिट लिखा जाता है जूल, जिसको जे से डिनोट किया जाता है, और आवेश के लिए लिखा जाता है कूलाम्ब, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। तो इसके एसआई यूनिट को हम लोग लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम्ब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल, और इसका पावर -1 हो जाएगा, जिसको प्रति पढ़ेंगे प्रति कूलाम्ब, जूल प्रति कूलाम्ब। और इस एसआई यूनिट को वोल्ट कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है, जिसे V से डिनोट किया जाता है। इसलिए लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम्ब। अब इसका देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला यानी बीमीय सूत्र। तो इसका बीमीय सूत्र यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कार्य का बीमा, तो कार्य का बीमा हो जाएगा ml² t पावर -2, और यहां पे लिखेंगे गुना में आपका आवेश का बीमा, तो आवेश का हो जाएगा AT, और पावर -1 है तो यहाँ पे -1 कर लेंगे। अब यहाँ पे गुना जब कराएंगे तो हो जाएगा m, और l² और t पावर -2 है, यहाँ पे -1 है तो t पावर -3 हो जाएगा, और a पावर -1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आपका बीमा हो जाएगा। तो अब अगले भौतिक राशि को देखते हैं। तो अगला भौतिक राशि हमारा है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल के बारे में आप जानते होंगे, और विद्युत विभव के बारे में कि दोनों एक ही भौतिक राशि होता है। यदि खुला परिपथ में दो बिंदुओं या चालक के सिरों के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसको विद्युत विभव या विभवांतर कहा जाता है। और यदि
किसी सेल या बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है उसको विद्युत वाहक बल कहा जाता है। और फॉर्मूला एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला सब एक ही होता है। तो यदि आप इसको सेपरेट अलग से लिखना चाहते हैं विद्युत वाहक बल को, तो जहां जहां हमने विद्युत विभव शब्द लिखा है तो विभव शब्द को हटा के आप वहां पे विद्युत वाहक बल लिखकर और सेम फॉर्मूला, सेम एसआई यूनिट और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले भौतिक राशि। अगला भौतिक राशि जो है प्रतिरोध है, इसको ओम के नियम से देखते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग होगा प्रतिरोध। जिसको आर से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले इसका देखेंगे हम लोग सूत्र। तो ओम के नियम से आपको पता होगा कि I इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू V अपॉन I। तो ये आपका जो हो जाएगा प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। यदि इसका एसआई यूनिट लिखना चाहें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इसका लिख सकते हैं विद्युत विभव का। अभी हम लोगों ने देखा था कि इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है आपका वोल्ट। वो होता है वोल्ट और वो होता है वोल्ट। और विद्युत धारा का ऐसी मात्रक होता है एम्पियर। तो इसको लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है। और इसके एसआई यूनिट का एक विशेष नाम है ओम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओम, और ये ओम का ये चिन्ह होता है तो लिख सकते हैं इसलिए 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को यदि देखें, यानी बीमा को देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी बीमा को यदि देखें तो आप वोल्ट के लिए बीमा जो लिखते हैं एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -1। अभी अभी आप लोगों ने देखा था। और ये है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए बीमा आपका ए और पावर माइनस है तो -1। तो यहाँ पे कुल मिलाकर इसका बीमा हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -3 और ए पावर -2। ये आपका हो जाएगा प्रतिरोध के लिए बीमा। अब आइए आगे देखते हैं। अगला भौतिक राशि है हमारा प्रतिरोधकता। तो अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रतिरोधकता। जिसको रो से सूचित किया जाता है। तो जैसे कि आपको फॉर्मूला मालूम होगा, एक व्यंजक हम लोग प्राप्त किए थे कि R इक्वल टू रो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, यानी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था। तो यदि इसी फॉर्मूला से देखें तो ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो हो जाएगा आपका रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए, और ये L इधर गुना में आ जाएगा इधर भाग में। तो रो इक्वल टू ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा प्रतिरोधकता के लिए सूत्र। यदि आप इसके एसआई यूनिट को देखें तो एसआई यूनिट इसका हो जाएगा, प्रतिरोध के लिए एसआई यूनिट लिखा जाता है ओम। अभी अभी हम लोगों ने देखा था। और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, चालक के अनुप्रस्थ काट का ये चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए। तो क्षेत्रफल के लिए मात्रक लिखा जाता है मीटर स्क्वायर और लंबाई के लिए हो जाएगा मीटर। तो मीटर से स्क्वायर कट जाएगा तो इसका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। इसको भाषा में भी हम लोग लिख सकते हैं ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट। यदि इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को देखें, यानी बीमा को देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला को यदि देखें तो इसका ओम का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने देखा था
कि एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -2 होता है, और साथ में है मीटर, तो मीटर के लिए बीमा होता है एल। तो इसमें जब गुना कराएंगे तो टोटल इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल क्यू टी पावर -3 और ए पावर -2, ये इसका प्रतिरोधकता के लिए बीमा हो जाएगा। और अगला जो है अब हम लोग देखने वाले हैं, अगला भौतिक राशि जो है वैद्युत चालकता। तो चालकता में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाता है। ठीक इसका उल्टा जो हो जाएगा आपका चालकता का मात्रक और डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। आइए आप देखते हैं चालकता। विद्युत चालकता जिसको सिग्मा से सूचित किया जाता है, विद्युत चालकता जिसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, और विद्युत चालकता जो होता है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका सूत्र, यदि अगर हम लिखना चाहें, इसका फॉर्मूला यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि विद्युत चालकता 1/ρ यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहा जाता है आपका विद्युत चालकता। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यदि एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जो हो जाएगा ठीक इसके उल्टा, यानी कि ओम मीटर था तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा पर ओम पर मीटर, जिसको एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और यदि इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी ठीक उल्टा हो जाएगा उसके। उसमें था एम एल स्क्वायर, तो यहाँ एम हो जाएगा माइनस में, एल हो जाएगा माइनस में, और टी पावर -3 था तो प्लस में हो जाएगा, और एल था क्यू, एल क्यू था तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे ये -2 था तो +2 हो जाएगा, यानी कि उसके ठीक उल्टा यानी व्युत्क्रम हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। आइए आप देखते हैं हम लोग अगला फॉर्मूला जो है, अगला भौतिक राशि जो है विद्युत क्षेत्र, जिसे ई से डिनोट किया जाता है। अगला हम लोग हेडिंग लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे वेक्टर ई से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है, इसे वेक्टर ई से डिनोट किया जाता है। विद्युतीय बल एफ ई बटा आवेश यानी क्यू, आवेश यानी क्यू। इसको यदि अगर भाषा में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत बल बटा आवेश, ऐसे इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये। और एसआई यूनिट की यदि बात करें तो एसआई यूनिट इसका हो जाएगा, इस फॉर्मूला के अनुसार बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और आवेश का एसआई यूनिट हो जाएगा कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसका एसआई यूनिट आपका हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम। इसका एक अन्य एसआई यूनिट होता है, इसका एक अन्य एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं इसका बीमा यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूला के अनुसार इसका बीमा क्या होता है। तो अभी इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि वोल्ट के लिए बीमा क्या होता है, तो एम एल स्क्वायर
टी पावर -3 ए पावर -1, और यहाँ पे मीटर के लिए बीमा हो जाएगा एल, अब पावर -1 है तो -1, यहाँ गुना कराएंगे तो आपका टोटल बीमा निकल के आ जाएगा एम एल, क्योंकि एल का पावर -1 है और यहाँ +2 है तो यहाँ एल एक +1 बचेगा, और टी पावर -3 ए पावर -1, ये आपका कुल बीमा निकल के आ जाएगा। यदि आप चाहें तो इतना ही बीमा इस फॉर्मूला के अनुसार भी निकाल सकते हैं, यदि आप चाहेंगे तो देखिए इस फॉर्मूला के अनुसार भी मैं इतना बीमा निकाल के दिखाता हूं। ये न्यूटन यानी बल का बीमा हो जाता है एम एल टी पावर -2, और यहाँ पे कूलाम यानी आवेश के लिए बीमा हो जाता है ए टी, और इसका पावर -1 है तो -1, यहाँ गुना कराएंगे तो आपका हो जाएगा एम एल टी पावर -2, और यहाँ -1 है तो टी पावर -3 और ए पावर -1, यानी कि इस फॉर्मूला से भी हम इसका बीमा, विद्युत क्षेत्र का बीमा निकाल सकते थे। तो आप इसका बीमा भी याद रखेंगे। तो अगला हमारा है भौतिक राशि अपवाह वेग। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन चालक तार में जिस वेग से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उस वेग को अपवाह वेग कहा जाता है। अपवाह वेग का वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में, अपवाह वेग का वीडियो देखने के लिए विद्युत धारा के प्लेलिस्ट में जाकर देखें। बहुत बेहतरीन तरीका से, काफी बेहतरीन तरीका से अपवाह वेग को समझाया गया है, और उसका व्यंजक और धारा घनत्व के साथ उसका संबंध भी स्थापित किया गया है। आइए, तो वेग का जहां तक कि आप बात करें तो वेग का आप खुद से लिख सकते हैं कि वेग इक्वल टू होता है, अपवाह वेग कहिए या सामान्य वेग कहिए, वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटा समय, यानी वेग का आपका ऐसा यूनिट जो होगा मीटर प्रति सेकंड होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो जाएगा एल टी पावर -1 हो जाता है। तो सामान्य चीज है वो खुद से कर सकते हैं। अगला आते हैं हम लोग, देखते हैं धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला को देखते हैं। तो अगला हेडिंग लगाते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व जिसको जे से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले इसका देखते हैं सूत्र। तो सूत्र हो जाएगा धारा घनत्व का, धारा घनत्व इक्वल टू विद्युत धारा बटा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको अगर संक्षेप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं धारा घनत्व J इक्वल टू विद्युत धारा I अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। संक्षेप में इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं। यदि इसके एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एसआई यूनिट इसका हो जाएगा, धारा के लिए लिखा जाता है एम्पियर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका ऐसे यूनिट हो जाएगा, और स्क्वायर से भी लिख सकते हैं हम लोग प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। यदि इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, यदि यानी बीमा की यदि बात करें तो इसका बीमा हो जाएगा, ये विद्युत धारा के लिए बीमा तो ए ही होता है, और इसका एम स्क्वायर के लिए बीमा हो जाएगा एल, और पावर -2 है तो -2 ए एल पावर -2 इसका बीमा हो जाएगा। आइए अब अंतिम भौतिक राशि देखते हैं, गतिशीलता। गतिशीलता को म्यू से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले इसका देखते हैं फॉर्मूला। तो गतिशीलता का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, सूत्र गतिशीलता म्यू इक्वल टू होता है संवहन वेग अपॉन
इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई। अब इसके एसआई यूनिट को यदि देखें, एसआई यूनिट को यदि देखें तो संवहन वेग का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और आपका विद्युत क्षेत्र का एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलम्ब होता है। तो यदि एसआई यूनिट को देखें तो ये चला जाएगा ऊपर, तो कूलम्ब मीटर पर न्यूटन पर सेकेंड ये आपका एसआई यूनिट हो जाएगा। या एक और हम लोग वोल्ट पर मीटर के हिसाब से देखें तो या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड बटा वोल्ट पर मीटर। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारा मेहनत आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े। यदि आप 2025 फरवरी में या 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो काफी आने वाले दिनों में कंप्लीट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का आपको वीडियो हर एक चैप्टर को मिलने वाला है। तो हमसे जरूर जुड़ें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।